इसे क्या बोलते हैं? वियोजन अभिक्रिया। तो बात करते हैं ये वियोजन अभिक्रिया क्या होती है। तो याद रखिए, केवल एक अभिकारक दो या दो से अधिक उत्पादों में क्या हो जाता है? वियोजित हो जाता है। तो इस प्रकार की अभिक्रिया को वियोजन अभिक्रिया कहते हैं। क्या है? जब केवल एक उत्पाद केवल एक अभिकारक दो या दो से अधिक उत्पादों में वियोजित हो जाता है। तो इस अभिक्रिया को वियोजन अभिक्रिया कहते हैं। क्या कहते हैं? वियोजन अभिक्रिया कहते हैं। क्या है? जैसे मान लो ए बी क्या है? कोई यौगिक है और इसको क्या किया जाए? इसको गर्म किया जाए या कुछ भी किया जाए तो क्या हो जाए? अगर ए और बी में क्या हो जाए? ये टूट जाए। ये क्या है? ये केवल एक उत्पाद है, केवल एक पदार्थ है, और ये क्या है? दो पदार्थ हो गए। तो इस प्रकार की अभिक्रिया क्या बोलते हैं? वियोजन अभिक्रिया बोलते हैं। तो आइए इसका कुछ एग्जाम्पल देखते हैं। उदाहरण में पहला उदाहरण क्या है कि यदि जल का विद्युत अपघटन कराएं तो क्या बनता है? हाइड्रोजन और ऑक्सीजन वो क्या हो जाता है? वो वियोजित हो जाता है। क्या है? जल का विद्युत अपघटन कराने पर विद्युत अपघटन कराने पर यह हाइड्रोजन एवं ऑक्सीजन में वियोजित हो जाता है। किसमें हो जाता है? हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में वियोजित हो जाता है। ये देखिए H2O, जल का फार्मूला क्या होता है? H2O होता है। और इसको क्या करवा दें? विद्युत अपघटन कराए थे, क्या बनता है? ये H और प्लस ऑक्सीजन। अब क्या करना है? अब हमको क्या करना है? अभिक्रिया को बैलेंस करना है। तो अभिक्रिया को संतुलित करने के लिए क्या करना पड़ेगा? आप देखेंगे इधर क्या है? 2H है और इधर भी क्या है? 2H है। अभिकारक की तरफ का संख्या, अभिकारक की तरफ की परमाणु संख्या और उत्पाद की तरफ की परमाणु संख्या क्या होनी चाहिए? बराबर होनी चाहिए। यहाँ पे कितने? यहाँ पे 2 हाइड्रोजन है, यहाँ पे 2 हाइड्रोजन है। इसका मतलब यहाँ पे क्या है? हाइड्रोजन क्या है? संतुलित है। इसके अलावा
यहाँ पे 2 ऑक्सीजन है और यहाँ पे एक ऑक्सीजन है। इसका मतलब ये है कि ऑक्सीजन को क्या करना पड़ेगा, हमको संतुलित करना पड़ेगा। तो क्या हम इसको ऐसे कर देंगे, ये देखिए ये क्या हो गया, ये बैलेंस हो गया, बैलेंस हो गया। ये क्या है, यहाँ पे 2 ऑक्सीजन हो गया और यहाँ पे 2 ऑक्सीजन हो गया। नहीं, ये तरीका क्या है, ये तरीका गलत है, क्योंकि ये अब H2O ना होकर के जल ना होकर के हाइड्रोजन पेरोक्साइड हो जाएगा, H2O O2 हो जाएगा। याद रखिए, अभिक्रिया को संतुलित करने के लिए पदार्थ का फार्मूला नहीं बदलना चाहिए, पदार्थ का सूत्र नहीं बदलना चाहिए। यदि हम क्या करते हैं, कोई परमाणुओं की संख्या बढ़ाते हैं या घटाते हैं, तो फार्मूला के रासायनिक सूत्र के आगे हमको क्या करना पड़ेगा, आगे हमको कोई संख्या लिखनी है। यहाँ पे हमको नहीं लिखना है, यहाँ पे क्या करना है, हमको नहीं लिखना है, नहीं तो क्या हो जाएगा, पदार्थ का जो फार्मूला है वो चेंज हो जाएगा। तो संतुलित किसी अभिक्रिया को संतुलित करने के लिए क्या करना पड़ेगा, हमको जो है संतुलित करने के लिए पदार्थ का फार्मूला नहीं बदलना चाहिए। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, इसके लिए हम यहाँ पे 2 लगाते हैं। अब 2 लगा देंगे तो यहाँ पे क्या हो गया, ऑक्सीजन यहाँ पे 2 हो गया, परंतु हाइड्रोजन क्या हो गया, यहाँ पे 4 हो गया। तो हम क्या करेंगे, अब हमको यहाँ पे गुणा करना पड़ेगा 2 से। अब इस प्रकार से अभिक्रिया क्या हो गई, ये बैलेंस हो गई है। अगला जो एग्जाम्पल देखेंगे, क्या है, कैल्शियम कैल्शियम कार्बोनेट को गर्म करने पर यहाँ किसमें, कैल्शियम ऑक्साइड कैल्शियम ऑक्साइड कैल्शियम ऑक्साइड एवं कार्बन डाइऑक्साइड में वियोजित हो जाता है। जरा अब देखते हैं, तो कैल्शियम कार्बोनेट का फार्मूला क्या होता है, CaCO3 होता है। ये कैल्शियम कार्बोनेट हो गया। इसे क्या कर देंगे, गर्म कर देंगे, क्या बनेगा, कैल्शियम ऑक्साइड का फार्मूला CaO होता है और प्लस कार्बन डाइऑक्साइड CO2 होता है। क्या होता है, CO2 होता है। यहाँ पे देखिए, इसे क्या है, ये कैल्शियम कार्बोनेट है। ये क्या है, कैल्शियम ऑक्साइड है। यहाँ पे क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड है, क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड है। इसके अलावा और कौन सी अभिक्रिया होती है,
दूसरा नंबर क्या है? दूसरा नंबर है सिल्वर क्लोराइड, सिल्वर क्लोराइड, सिल्वर क्लोराइड को गर्म करने पर सिल्वर क्लोराइड, सिल्वर क्लोराइड सिल्वर क्लोराइड सिल्वर 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 एवं क्लोरीन में विभक्त हो जाता है। जैसे इसका क्या है, ये सिल्वर AgCl क्या है, ये है सिल्वर क्लोराइड है। इसको क्या कर देंगे, इसको गर्म कर देंगे, क्या हो जाएगा ये Ag और प्लस क्लोरीन गैस क्या हो जाएगी यहाँ पे मुक्त करेगी। अब क्या करना है, अब हमको देखना है कि क्या ये अभिक्रिया संतुलित है। याद रखना, अगर कोई अभिक्रिया सही है तो उसे क्या करना होना, वो संतुलित अवश्य होगी। कोई अभिक्रिया अगर सही है तो क्या होगी, वो संतुलित अवश्य होगी। तो इसको हम क्या करेंगे, बैलेंस करेंगे। यहाँ पे एक Ag है, यहाँ पे एक Ag है, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पे क्या है, यहाँ पे 2 क्लोरीन है, यहाँ पे कितना है 2 क्लोरीन है, यहाँ पे क्या है 1 क्लोरीन है। यहाँ पे हम क्या कर देंगे 2 क्लोरीन लगा देंगे तो अभिक्रिया क्या हो जाएगी हमारी, संतुलित हो जाएगी। तो अब इसका क्या करेंगे, अब नाम लिखेंगे। ये क्या है, सिल्वर क्लोराइड, सिल्वर क्लोराइड ये क्या है, सिल्वर है। ये क्या है, ये क्लोरीन गैस है। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आज की क्लास आपको समझ में आई होगी। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद है तो आप इसे लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।